हम बाहर थे जब मुख्यमंत्री के सामने बातें उठी थी। यहाँ सारी सामाजिक संस्थाएं काफी संख्या में आई थी, परिवार के सभी लोग थे और ये बात सही है। जब एक सुसाइड में, क्योंकि मैं भी सेक्रेटेरिएट का अधिकारी रहा हूँ, कि अगर कोई भी आदमी सुसाइड में नाम लिख जाता है तो इतनी रिक्वेस्ट करने की भी आवश्यकता नहीं होती। रूल के तहत FIR बनती है। ये मर्डर है, सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है। और जो ना उस हालात में FIR तुरंत दर्ज होनी चाहिए। अगर मुख्यमंत्री अपने आप को OBC करना चाहते हैं, दलित करना चाहते हैं, शूद्र करना चाहते हैं, तो यह हक बनता है कि उनको न्याय मिले। इतने बड़े ADGP लेवल का आदमी एक IP जो एक SP से जो उसको डराता है, ये दलितों की हालात है। आप देखते होंगे, मैं सचिवालय में मांगी है वो न्याय मिले। और जो ना जो FIR दर्ज हो गए उन अधिकारियों जो नाम लिखे, मैं तो कहता हूँ तुरंत सभी के विरुद्ध FIR दर्ज बनती है। हम मुख्यमंत्री से, हमारी सारी सामाजिक संस्थाएं आई हुई हैं, वो मुख्यमंत्री से समय मांगा। मुख्यमंत्री जी क्या कहता है, नहीं तो इस मामले को हम हरियाणा और पूरे देश में लेके जाएंगे। जब तक न्याय FIR दर्ज नहीं होती, FIR दर्ज नहीं होती, जब तक जो है ना हम वो अगला कार्रवाई नहीं करते। और मैं फिर आपके सारे साथियों से ये कहना चाहता हूँ कि जो सुसाइड नोट में जो नाम दिए जाते हैं वो ऑटोमेटिक FIR दर्ज करनी पड़ती है। लोकल जहाँ जाके जो है ना पुलिस जो ना SP होता है, SHO होता है, उसमें एप्लीकेशन देने की भी आवश्यकता नहीं होती। तो क्यों नहीं हमारे साथ अन्याय हो रहा है? क्या दलितों के साथ इस प्रकार का भेदभाव हो रहा है? और नहीं, FIR तो जो प्रशासन में काम में बनता है, जो प्रशासन अधिकारी है, चीफ सेक्रेटरी है या होम सेक्रेटरी है, जो SP लोकल चंडीगढ़ में जो लोग हैं, उन्होंने खुद कर देना चाहिए। आज एक एप्लीकेशन भी अगर दे दी एट्रोसिटी में तो FIR तुरंत करनी पड़ती है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक इतने बड़े अधिकारी के विरुद्ध FIR दर्ज नहीं हो रही तो आम आदमियों का क्या हाल होगा? इसलिए ये प्रताड़ना हमें जो ना लगातार हमारे अधिकारियों के साथ, आप देखोगे कि हमारे जो लोग जो अधिकारी हैं उनको ठीक ढंग की पोस्टिंग नहीं दी जाती, उनको जो है ना प्रमोशन के समय चार्जशीट किया जाता है, हमारा बैकलॉग नहीं भरा जाता है। यानी जो दलितों के राइट्स हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि दलितों के राइट्स आज जो है ना हमें 5-7% भी नहीं मिलता। हम आप ये आप देख सकते हैं कि एक ADGP लोग भी अपना न्याय मांग रहे हैं। ADGP ने भी जो है सुसाइड करना पड़ रहा है। हमारे जो छठे जो अधिकारियों का क्या, कर्मचारियों का क्या हाल है? आप दफ्तरों में जाके घूम के देखो, आप सारे सचिवालय में घूमते हैं तो सचिवालय में नहीं, सुसाइड से पहले ये नहीं था कि इतना बड़ा काम होगा। लेकिन ये जरूर पता था मुझे, मेरे जानकारी में ये था कि मेरी जानकारी, मैं क्योंकि उस डिपार्टमेंट में रहा हूँ, जब मनोज यादव जी ने कंप्लेंट की थी मंदिर के मामले में, दैट वाइज उन्होंने कहा था कि मंदिर में जो पुलिस स्टेशन में आप बिना परमिशन के पूजा पाठ कैसे करने चलेंगे? तो उनका तो अधिकार है। अच्छा, फिर उन्होंने बात क्या थी कि सभी में जो ना सारे स्टेशनों पर मंदिर बने हुए हैं, कोई बड़ा कुछ, तो उसने कहा कि मैं चला गया तो मेरा अपना मान समझा इस बात का कि अभी सारे लोग जाते हैं, सभी स्टेशनों पुलिस स्टेशनों मंदिर है, अपनी आस्था का काम है। लेकिन हटाना था तो टारगेट किया गया कि IG क्यों गए, पूर्ण कुमार जी क्यों गए? वहाँ से मामला गड़बड़ होता है कि मैं गया हूँ तो जो है मेरे ऊपर, क्योंकि मैं दलित हूँ इसलिए चला गया, तो शायद ऐसा। तो आप ADGP जो ना जिसके हाथ में न्याय मांगते हैं वही अगर सुसाइड करता है तो नेचुरल सी बात बनती है कि कहीं न कहीं भय है, कहीं न कहीं कोई न कोई गिरोह है। और जो काम करता है तो सरेआम देखते होंगे कि भी जो ना आज हरियाणा का दलित, उनके अधिकार केवल भाई पूर्ण कुमार जी को नहीं दिया गया। और भी अधिकारी है, कौन से अधिकारी हमारे किसी अच्छी पोस्टों पर नहीं है। सचिवालय में आप देखोगे DC नहीं है, SDM नहीं है, SHO नहीं है, DSP नहीं है। ये तमाम तरह के हमारी नौकरियां समय पर भर्ती नहीं करी, सारी आउटसोर्सिंग नौकरियां शुल्कास्ट की कर दी है। तो इस हालातों को देखते क्या करोगे? तो ये हमारी मांग आपके माध्यम से कि हमें न्याय मिले, हमारा हिस्सा मिले और इतना बड़ा अन्याय और किसी के साथ ना हो वो। और इस परिवार को, खासकर हमारे जो क्रांतिकारी जो हमारे एक अधिकारी थे, केवल हमारे लिए नहीं थे, वो जहाँ जाते सबके लिए न्याय करते थे। ये जो लोग कहते केवल दलित, तो नहीं, जहाँ जाते डिसिप्लिन हो जाता था। और जो ना वो होना भी चाहिए। हमें ज्यादा उम्मीद होनी चाहिए। लेकिन अभी रिजल्ट इतने दिन हो गए मुख्यमंत्री माननीय जो ना बनने के बाद, हमारे ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत बड़ा कोई काम होने लग रहा है ना। कोई हमारा जो ना दूसरी चीजें, पोस्टिंग है, बैकलॉग है, या जो ना पदोन्नति आरक्षण है, या स्पेशल कंपोनेंट बजट है, जो हिस्सेदारी हमारी है वो कहीं नहीं हो रहा।
इन तमाम चीजों को देखते हुए हम मांग अच्छा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैं एक छोटी सी बात करमजीत जी के साथ ऐड कर दूं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे अपने दुख व्यक्त करने के लिए। उन्होंने 5 बजे का समय हम लोगों को दिया है, जितने भी डेलीगेशन या एससी समाज के आए हुए हैं। 5 बजे हम लोग उनसे मिलेंगे जाके। उससे पहले एक छोटी सी मीटिंग थी सेक्टर 20 में गुरु रविदास मंदिर में रखी हुई है। तमाम हरियाणा पंजाब के लोग उधर आ रहे हैं, डिस्कस और शाम